साथियों, बंगाल से हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बंगाल में बीजेपी संभल नहीं रही है, हर रोज कमजोर हो रही है और हर रोज कोई ना कोई नेता छोड़कर जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में या फिर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, अभी लेटेस्ट खबर जो आ रही है बंगाल से, राजीव बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। खबर है कि उन्होंने मुलाकात की है मुकुल राय से। जी हाँ, वही मुकुल राय जो भारतीय जनता पार्टी से अभी हाल में ही छोड़कर तृणमूल में वापस गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में लगातार लगे हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मुकुल राय से संपर्क में हैं और वो कभी भी बीजेपी को छोड़ सकते हैं। बहुत एक तरह से आंधी आई हुई है साथियों, आंधी, जी हाँ आंधी आई हुई है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को छोड़कर तृणमूल में जाने के लिए। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है हम आपको बता देते हैं कि मुकुल राय से मिले भाजपा नेता राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी पर साधा निशाना। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी पर भी ये निशाना साध रहे हैं लगातार और इन्होंने कई बार कहा है कि ममता बनर्जी पे जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, ममता बनर्जी के पीछे लगना सही नहीं है। और तो और शुभेंदु अधिकारी को पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खफा हैं, नाराज हैं बुरी तरह से और उनका ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को अकेले ही तवज्जो दे रही है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, जबकि बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी के लिए कुर्बानियां दी हैं और बहुत सारे नेता तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए थे। और इन लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, आला कमान है, वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही तवज्जो दे रहे हैं। साथियों देखिए जो खबर है वो अब आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके बंगाल की राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुकुल राय से राजीव बनर्जी ने मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर जमकर हमला बोला है। ये लोग लगातार, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लगातार शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोल रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम घोषित होने के बाद से ही भाजपा की लाइन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे ममता बनर्जी की कैबिनेट के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने अब नया राग छेड़ा है। अब उन्होंने बगैर नाम लिए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि विरोधी नेता को कहना चाहूंगा कि जिसके नेतृत्व में और जिसे मुख्यमंत्री देखने की चाह में बंगाल के लोगों ने 2213 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को वोट देकर चुना है, उस मुख्यमंत्री पर बेवजह हमला न करके आम लोगों को दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में कमी करना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, देखिए आप किस तरह से राजीव बनर्जी ने कटाक्ष किया है साथियों। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिसको जनता ने चुनकर बंगाल की सत्ता दी है उसका लिहाज करें और उस पर खामोखा के लिए आरोप ना लगाएं, बल्कि अच्छा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता हैं वो देश में जो बढ़ रही महंगाई है उस पर रोक लगाएं, रोजगार के लिए काम करें या देश के विकास के लिए काम करें। साथियों ये बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से इस तरह का बयान फेसबुक पर आता है, सोशल मीडिया पर आता है और ये सब आने के बाद ही ये कयास लग रहे हैं कि ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर जा सकते हैं तृणमूल में, क्योंकि मुकुल राय से भी इनकी मुलाकात में बातचीत शुरू हो चुकी है। साथियों राजीव बनर्जी चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही पार्टी विरोधी बयान देते रहे हैं। वो भाजपा के किसी कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले रहे, पार्टी नेतृत्व से भी दूर बनाकर चल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष, उनसे भी वो जाकर मिल चुके हैं और मुकुल राय से तो मुलाकात हो ही चुकी है, जो साफ दर्शा रहा है कि ये किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर तृणमूल में जा सकते हैं वापस। साथियों आप देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बंगाल में मजबूत करने के लिए या बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए या बंगाल पर कब्जा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा था, उनके नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया था, उतनी ही रफ्तार से बल्कि उससे ज्यादा तेज रफ्तार से बीजेपी छोड़कर वापस तृणमूल में जा रहे हैं। पब्लिकली लोग माफी मांग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। उनको बीजेपी में जाने के बाद ये समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का काम नहीं करती है,
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति करती है, जो बंगाल का कल्चर नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि बंगाल का कल्चर इस तरह का नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बनाना चाहती थी, हिंदू मुसलमान करना चाहती थी। और यही वजह है कि अब ये लोग छोड़ छोड़कर वापस तृणमूल में जा रहे हैं। मुकुल राय की घर वापसी के बाद से ही चर्चा है कि राजीव बनर्जी समेत कई नेता तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। हालांकि राजीव बनर्जी ने अब तक इस बात से इनकार किया है कि वो भाजपा छोड़ रहे हैं। कुणाल घोष से अपनी मुलाकात को भी उन्होंने सौजन्य मुलाकात करार दिया था। कुणाल ने भी तब यही बात कही थी। साथियों, 2 मई को जब रिजल्ट आया था बंगाल के असेंबली चुनाव का और उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर नजर आने लगे थे, जिसका नतीजा हमने देखा कि कई लोग छोड़ छोड़कर तृणमूल पार्टी में गए हैं। लेकिन जब अभी 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट का जो विस्तार किया है, उसके बाद से और खबर आने लगी है बगावत की, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ हैं उस वजह से। अब देखिए, एक खबर हम आपको बता देते हैं। बंगाल बीजेपी में दरार। यूथ अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप, राजीव बनर्जी ने भी घेरा। यहाँ ये जो यूथ अध्यक्ष थे, उन्होंने सौमित्र खान, उन्होंने तो बाज़ाब्ता इस्तीफा ही दे दिया। साथियों, ये कैबिनेट के विस्तार के बाद जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए, बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बढ़ती दरार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि नई टीम में जगह नहीं मिलने से नाराज विष्णुपुर संसदीय सीट से पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने राज्यसभा यूथ इकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद सौमित्र खान ने पार्टी के राज्य युवा इकाई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों के बाद भाजपा के अन्य नेता राजीव बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लिया। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी की गैर जरूरी आलोचना किए जाने की निंदा की। सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केवल एक जगह केंद्रित हो रही है। शुभेंदु बार बार दिल्ली जाकर सभी को बरगला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल उन्होंने ही बलिदान किया है। देखिए किस तरह से सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है और उस पर निशाना साधा है साथियों। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर आप देखें कि अभी बंगाल की राजनीति में तो शुभेंदु अधिकारी हर जगह पे साथ साथ नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके अलावा और कोई नेता नहीं। और ये बात खल रही है, इन लोगों को बुरी लग रही है, सौमित्र खान जैसे नेताओं को, जिन्होंने तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की थी। और बीजेपी भी जो है सो उनके जो आला कमान है वो भी सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही ध्यान रख रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं। आप देखिए कि जब ममता बनर्जी के साथ जब मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस समय भी विपक्ष के नेता की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद थे। यही वजह है कि ममता बनर्जी गुस्से के मारे फाइल उनके सामने पटक कर और वापस चली गई थी, उस मीटिंग को छोड़कर चली गई थी। और सौमित्र खान भी यही कह रहे हैं कि जो आला कमान है वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही ध्यान दे रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी रोज़ रोज़ दिल्ली जाकर इनको बहका रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी के साथ भी मजबूरी हो चुकी है। वो कहावत है ना कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, इनके साथ यही स्थिति। अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगे, अपने आप को नहीं चमकाएंगे, रोज़ रोज़ दिल्ली जाकर दूसरों के बारे में नहीं बरगलाएंगे, तो इनका हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि इन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी है, उस पार्टी को धोखा दिया है। साथियों, शुभेंदु बार बार दिल्ली जाकर बरगला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल उन्होंने ही बलिदान किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो खुद को शीर्ष नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पार्टी की बंगाल इकाई चल रही है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पार्टी में असंतोष है, उससे हम बहुत दुखी हैं। मुझे साइड लाइन किया गया है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में बंगाल में असंतोष है साथियों। और अभी धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने नेताओं को तोड़ा था वो कभी भी सारे के सारे जा सकते हैं। बहुत सारे नेताओं से बातचीत चल रही है।